अमेरिका इजराइल का साथ छोड़ने वाला है। बेंजामिन नेतन्याहू ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है कि हमको अमेरिका के हथियारों के बगैर तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा खबर यह भी है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक बार फिर से अमेरिका और इजराइल को कड़ी चेतावनी दे दी है। ये वार्निंग भी एक ऐसे वक्त पर दी गई है जब ईरान और अमेरिका के बीच जबरदस्त हमले हो चुके हैं और ईरान ने झुकने और किसी भी बातचीत के मसौदे को मानने से भी मना कर दिया है। पूरी खबर क्या है उस पर बात करेंगे और आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे यमन के पास हमला हो गया है और 6 हथियारबंद लोगों की बोट ने मालवाहक जहाज पर गोलीबारी कर दी है। सबसे पहले ये देखिए कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की ओर से अमेरिका और इजराइल को कड़े शब्दों में वार्निंग दे दी गई है कि अगर ये देश अपनी सलामती चाहते हैं तो यहां से निकल जाएं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि युद्ध के मैदान में अपनी हार के बावजूद अमेरिका ने हमारी दृढ़ता की परीक्षा लेने का विकल्प चुना। हमारी शक्तिशाली सशस्त्र सेना किसी भी हमले और खतरे को अनसुना नहीं करेगी। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं और अपनी सलामती चाहते हैं तो हमारे क्षेत्र को छोड़ दें। फारसी खाड़ी के इतिहास में घुसपैठियों के भयावह अंजाम के बहुत सारे अध्याय हैं। ये बयान अब्बास अराक्ची ने तब दिया है जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर फिर से हमले शुरू करे हैं, जो कि उनके अपाचे हेलीकॉप्टर पर हुए अटैक के बदले में किए जा रहे हैं। इसके अलावा भी अब्बास अराक्ची ने पोस्ट किया है और लिखा है कि हमारी सीमा के निकट तैनात विदेशी सेनाएं अपनी मानवीय त्रुटियां, आकस्मिक दुर्घटनाओं या फिर गोलीबारी में फंसने के कारण निरंतर खतरे में रहती हैं। इस खतरे को खत्म करने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि वो चले जाएं। हम कूटनीति की भाषा को प्राथमिकता देते हैं लेकिन बाकी भाषाएं भी समझते हैं। अब्बास अराक्ची का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अंतर्राष्ट्रीय पानी नहीं है, ये ईरान और ओमान के बीच साझा है। अमेरिका इससे हजारों मील दूर है। समुद्री सीमाएं पूरी तरीके से साफ हैं और ईरान की सेना, आर्म्ड फोर्सेस, हवा, जमीन और समंदर हर कहीं पर भी किसी भी रूल के उल्लंघन के लिए सतर्क हैं और ईरान के इलाकों के पास घूम रहे विदेशी जहाज सेना भी खतरे में है। सबसे अच्छा इसका ऑप्शन यही है इससे निकलने का कि जितनी भी विदेशी सेनाएं हैं, खासकर अमेरिका की सेना, वो जल्द से जल्द इस इलाके को खाली करके यहाँ से निकल जाए। खैर, ईरान ने जो वार्निंग दी है इसके बाद ही ईरान और अमेरिका के बीच फिर से हमले शुरू हो गए हैं। ईरान के अलग अलग शहरों पर अमेरिका की ओर से मिसाइल अटैक किया गया, जिसके जवाब में ईरान ने भी अमेरिका के अलग अलग देशों में बने बेसिस पर अटैक किया है। अब एक खबर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से जुड़ी सामने आई है और वो ये है कि अमेरिका इजराइल को युद्ध में मदद करना बंद कर सकता है। असल में i24 न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने अपने सुरक्षा मंत्रिमंडल को एक वार्निंग जारी कर दी है और इस वार्निंग में ये कहा गया है कि इजराइल को ऐसी हर स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जहां उसे अमेरिका के समर्थन के बिना ईरान का सामना करना पड़े। यानी कि नेतन्याहू ने साफ तौर पर अपने अधिकारियों को इस चीज के लिए अलर्ट कर दिया है, वार्न भी कर दिया है कि अगर अमेरिका हमारा साथ छोड़ देता है तो हम कैसे हमला करेंगे, इसके हमको तैयार रहना चाहिए किसी भी वक्त। मंत्रिमंडल की बैठक में नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल को ऐसी हर सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है जहां पर उसको अमेरिका का सपोर्ट, अमेरिका का समर्थन ना मिले और अमेरिका के बिना ही उसको ईरान के ऊपर हमला करना पड़े और जितने भी नुकसान हो, जैसे कि गोला बारूद में जो कमी आएगी इजराइल में और जितना भी ग्लोबल प्रेशर आएगा, उसके लिए तैयार रहना चाहिए और अकेले ईरानियों से निपटना भी होगा। नेतन्याहू ने यहाँ पर यह कहा कि हम वहां पहुंचना नहीं चाहते हैं लेकिन हम जानते हैं कि हम वहां पहुंच जाएंगे। आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ एयाल जमीर ने भी कथित तौर पर मंत्रियों को ईरान के साथ जो भी समझौते पे बातचीत है उसको लेकर के वार्निंग देते हुए कहा है कि जैसा कि हम अभी देख रहे हैं कि लगभग कोई भी समझौता एक बुरा समझौता है। असल में इजराइल ये चाह रहा है कि ये जो वॉर है वो ना रुके और ईरान पर लगातार हमले होते रहे। इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से, इजराइल की ओर से अमेरिका पर काफी ज्यादा प्रेशर भी बनाया जा रहा है। लेकिन अमेरिका ईरान के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि जैसे तैसे इस युद्ध को अब खत्म किया जाए। अब i24 न्यूज की जो रिपोर्ट है वो एक्सियोस द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो खबर सामने आई है उसके ठीक एक दिन बाद आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों कहा था कि उन्होंने नेतन्याहू को वार्निंग दी है कि अगर ईरान के हमले एक बड़े युद्ध में तब्दील हो जाते हैं तो इजराइल को अकेले ईरान से लड़ना पड़ सकता है। यहाँ पर ईरान की हमलों को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को साफ तौर पर इसको लेकर वार्न कर दिया था कि अगर ईरान इसी तरीके से एक बड़े स्केल पर वॉर शुरू कर देता है तो इजराइल को ईरान से अकेले निपटना होगा। और अब बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अपने ऑफिसर्स को ये कह दिया है कि हमें अमेरिका की मदद के बिना
ईरान पर हमला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी कि अमेरिका इजराइल का साथ किसी वक्त भी छोड़ सकता है, इसलिए इजराइल ईरान पर हमला करने के लिए बिना अमेरिका की परमिशन के अटैक कर सकता है। इसके अलावा नेतन्याहू ने अपनी आर्मी को तैयार करना शुरू कर दिया है। खैर, एक और आखिरी और बड़ी खबर पर आते हैं कि यमन के एक औद्योगिक बंदरगाह बलहाफ से लगभग 88 मील दूर बने एक मालवाहक पोत ने आज सुबह ये सूचना दी है कि 6 लोगों की एक छोटी नाव उनके पास आई थी। और ये जो जानकारी है वो यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी कि यूकेएमटीओ ने दी है। यूकेएमटीओ ने बताया है कि पोत के सशस्त्र सुरक्षा दल और नाव में सवार व्यक्तियों के बीच गोलीबारी हुई है, जिसके बाद नाव वहां से पीछे हट चुकी है। आसान भाषा में सुबह यमन के इंडस्ट्रियल बंदरगाह जो है, इनका पोर्ट है वहां बलहाफ, उससे करीब 88 समुद्री मील दूर एक मालवाहक जहाज एक कार्गो शिप पर हमले की कोशिश हुई। एक छोटी नाव में 6 हथियारबंद लोग आए और जहाज के पास पहुंच गए, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। और ये जानकारी यूकेएमटीओ यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने दी है, जो कि समुद्री जहाजों की सुरक्षा की निगरानी करता है। और यमन भी ईरान के साथ जंग में कूद चुका है, क्योंकि 2 दिन पहले ही यमन ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। लाल सागर से इजरायली जहाजों को बैन किया और नाकाबंदी कर दी, यहाँ तक कि इजराइल के लिए ही केवल किया गया और ताबड़तोड़ हमले भी किए। अब फिर से एक कार्गो शिप के पास, यमन के ही पास ये हमला हुआ है और एक ऐसे वक्त पर हो रहा है जब ईरान के साथ यमन खड़ा भी हुआ है। और ईरान ने भी अब वार्निंग दे दी है अमेरिका और इजराइल को कि अगर अब वो उनकी टेरिटरी में घुसने की कोशिश करते हैं, हॉर्मुज को खाली नहीं करते हैं या पूरे इलाके को यहाँ से छोड़कर नहीं जाते हैं, तो उनको अपना अंजाम भुगतना होगा। साथ ही ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इस बात पर भी जोर दिया है कि अगर ये लोग अपनी सलामती चाहते हैं तो इनको ये रीजन छोड़कर चला जाना चाहिए। और इसलिए नेतन्याहू भी अब इस बात को समझ रहे हैं कि अमेरिका भी उनका साथ छोड़ सकता है, इसलिए उन्होंने अपने ऑफिसर्स को भी बुलाकर एक इमरजेंसी मीटिंग कर ली है और ये ऑर्डर दे दिया है कि हमें अमेरिका की मदद, अमेरिका के सपोर्ट के बगैर ईरान पर हमला करने के किसी भी कंडीशन के लिए तैयार रहना चाहिए। फिलहाल दोस्तों, अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।